तो चलिए शुरू करते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, इनसे ज्यादा देशभक्त विपक्ष है। अच्छा, ये बताइए, कलमा पढ़ा के गोली मारना ये कलमा का अपमान हुआ कि नहीं? आज तक किसी मुसलमान, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान नेता ने कलमा के अपमान के बारे में बात की? पहली बात वो बात भी भारतीय जनता पार्टी ने की, आप भी नहीं कह रहे हैं। कलमा का अपमान किया कि नहीं किया? बस हवा निकल गई। पहली बात तो मैं अपने गायत्री मंत्र के बारे में बता सकता हूँ। कलमा पढ़वा के मार रहे हैं गोली। पहली बात आइए बात करेंगे गायत्री मंत्र। अब सुन तो लो। गजब हालत है यार। यही दोगली नीति है ना? यही दोगलापन। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? यही दोगलापन। क्यों नहीं करेंगे? गायत्री मंत्र पढ़वा के गोली मारा। नहीं, हम कलमा पढ़ते हैं। नहीं, आप बताइए कलमा हम का अपमान कलमा किया कि पढ़ते नहीं? हैं। कलमा का अपमान किया कि नहीं? पूछा, ये बोलने में वही आपको तो दर्द क्यों हो रहा है? वही क्यों तो मैं हो रहा है कह रहा दर्द? बेशर्मो शर्म करो शर्म। इनको पाकिस्तान की इतनी क्रेडिबिलिटी है, इनको पाकिस्तान की इतनी क्रेडिबिलिटी है, चाहे भाई साहब हो गए बीजेपी की पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास जाके मनीशंकर अय्यर ने कहा था नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने में हमारी मदद कीजिए। क्या दिक्कत है भाई? इनका तो भाई है पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू की 1953 का लिखा हुआ लेख निकाल के देख लीजिए, क्या लिखा? पाकिस्तान हमारा दुश्मन दोस्त मुल्क नहीं है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओके, सवाल क्या? आपका सवाल क्या है? सवालों के आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। जी, इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी होती तो देश को दो टुकड़ा कर दिया, बांग्लादेश बना दिया। तो अगर इंदिरा गांधी अगर इस समय होती, अगर मोदी जी, सवाल सुनिए पहले, अगर यदि जो नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन जाए तो ये जो सर तन से जुदा वाला जो पोस्टर जारी किया है ना, वो जेल के सलाख के पीछे में होते। सही खेल गया बेंच। वो कह रहे हैं कि हमें तो बहुत दुख है, हमें बहुत इसकी वेदना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की दुख और वेदना दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस की दुख होते हैं। अगले दिन जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हिंदुत्व जिम्मेदार है इसके लिए, मुसलमानों को हुर्राजुल जिम्मेदार है इसके लिए, मुझे वेदना नहीं दिखाई दी, कोई संवेदना मुझे नहीं दिखाई दी। ये एक नंबर की फर्जी पार्टी है, किस बात की वेदना? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। ये कहते हैं कि अपने टर्न पे बोलिए, आपके बीच में नहीं बोले, मैंने रोका उनको। इनके नेता बोलेंगे कि धर्म पूछ के नहीं मारा। इतनी फुर्सत होती है आतंकवादियों को? ये वेदना होती है? यहाँ पे मुंह में राम बगल में छुरी। एक बात बोल दिया प्रधानमंत्री जी के साथ में, कथनियां करनी में जमीन आसमान। एक सेकंड डॉली जी, ऐसे नहीं होता मेरी डिबेट के अंदर, प्लीज। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम है, आपने मछली बाजार बना रखे हैं सब लोगों ने। गजब बेइज्जती है। बोलिए, आप अपनी बात को रखिए, 40 सेकंड। जमीन आसमान का अंतर होता है। आप कहते हैं सर्वदलीय बैठक में कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हमारे 5 टूल बोला वो तो ना 5 टूल की छोड़ दिया। सिद्धारमैया उनसे बोलता है कि युद्ध की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं युद्ध की जरूरत है? ठोक के मारेंगे पाकिस्तान को, ठोक के मारेंगे। क्या दिक्कत है इनको? 26/11 के बाद क्यों नहीं मारा? जब हमारी सेना के ने कहा हम तैयार हैं मारने के लिए। 163 भारतीयों को मार दिया गया था मुंबई के हम लोग, और तब इन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। क्या बात कर रही? अरे कुछ नहीं किया आपने। आप सबको इनकी आदत है, आतंक घोषित करने की आदत रही है कांग्रेस पार्टी। 2010 में आप ये बताइए, सद्भावना के तहत 79 आतंकवादियों को यही मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार ने रिहा किया था। सच है कि नहीं है? क्यों रिहा किया? क्यों भेजा पाकिस्तान? कुछ भी नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा मैं। 2010 में 79 टेररिस्ट को इन्होंने रिलीज किया। क्यों रिलीज किया? एक से एक कहा, सुनते जाइए, मैं लगातार फैक्ट बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आपकी जनता से चेक कीजिए ना। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सोनिया गांधी के एडवाइस पे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के एडवाइस पे, सद्भावना के तहत 79 टेररिस्ट को रिलीज किया। क्यों? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शाबाश बेटा।